episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranveer Singh to collaborate with Bear Grylls for Adventure series. Rashmika Mandanna shares her favorite picture with Vijay Deverakonda, calls him her best friend. Will Kapil Sharma now charge ₹1 crore per week for the Kapil Sharma show? Mandira Bedi's husband Raj Kaushal passes away. क्या रणवीर सिंह करने जा रहे हैं अपना डिजिटल डेब्यू? रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने टेलीविजन होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ एक एडवेंचर बेस्ड सीरीज पे काम करने के लिए हाँ कर दी है। रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक है। After showing his versatility with Simba and Gully Boy, Ranveer is now looking forward to the release of his many delayed projects, including 83, Jayesh Bhai Jordar, and Rohit Shetty's film Circus. रणवीर करण जौहर के साथ भी 2 फिल्में कर रहे हैं, one a rom-com and the magnum opus Stuck. लेकिन looks like इन सारे कमिटमेंट्स के बीच में he has found time to squeeze in his OTT debut as well. रणवीर ने बहुत ही कम समय में अपने आप को बॉलीवुड के सबसे रिलायबल और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक प्रूव किया है एंड नाउ अपने करियर को और एक्सपैंड करते हुए ही इज ऑल सेट टू मेक हिज OTT डेब्यू एज वेल. रणवीर रिपोर्टेडली बेयर ग्रिल्स के साथ एक बिग एडवेंचर सीरीज पे काम करने वाले हैं जो उन्हें कई मुश्किल वेदर और नेचुरल कंडीशंस में ले जाएगा. बेयर ग्रिल्स अपने एडवेंचर्स और थ्रिल से भरे शो के लिए फेमस है. रणवीर से पहले ही हैज शॉट फॉर स्पेशल एपिसोड्स विद सेलिब्रिटीज लाइक रजनीकांत, अक्षय कुमार एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. रणवीर के एनर्जेटिक और बोल्ड पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए वो एक थ्रिलिंग शो के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है. सुनने में आ रहा है कि एक मेजर OTT प्लेटफॉर्म इस शो को प्रोड्यूस करने वाला है. रणवीर पहली बार एक नॉन फिक्शन फॉर्मेट में दिखाई देंगे एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ही विल बी सीन डूइंग सम जॉ ड्रॉपिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग स्टंट्स. कई महीनों के डिस्कशंस के बाद रणवीर एंड बेयर हैव फाइनली डिसाइडेड कि वो किस तरह के फॉर्मेट पे एक साथ काम करेंगे एंड द टीम में स्टार्ट शूट एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर अगले 2 महीनों में साइबेरिया में शूट करने जाएंगे और वहां के एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ कोप करने के लिए वो एक खास तैयारी कर रहे हैं. The team working on the show has also started pre-production work और क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल और बिग बजट शो है, सभी इस पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. We are super excited too and can't wait to see the trailer and the actual show itself. अब जल्दी से अनाउंसमेंट कर दीजिए रणवीर, OTT पे आपका टाइम आ गया. मचाएंगे आगे आगे. तू नंगा ही तो आया है ना. अरे रेड कारपेट इधर है ओरिजिनल, थोड़ा आगे. ये आगे ले गली बॉय. मचाएंगे. बाबा सेंटर. रणवीर सामने. अलादीन. रणवीर अलादीन सामने. रणवीर. बाबा तुम लोग आगे आ रहे हैं. एक्टर और टेलीविजन होस्ट मंदिरा बेदी के पति राज कौशल आज सुबह गुजर गए हैं. पति के निधन से मंदिरा बेदी पूरी तरह से टूट गई हैं. राज कौशल को अंतिम विदाई के लिए ले जाते हुए मंदिरा बेदी का दुख साफ झलक रहा था.
राज कौशल ने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू और एंथनी कौन है जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी एंड वाज आल्सो एन एड फिल्म मेकर। Mandira and Raj were married for several years. They have a son Veer and an adopted daughter Tara, जिन्हें उन्होंने बहुत recently अपनी फैमिली में वेलकम किया था। It's so heartbreaking to see कि पिछले संडे तक राज अपने दोस्तों और वाइफ मंदिरा के साथ में थे in a get together, but this morning he passed away suddenly, shocking his friends and colleagues. We extend our deepest condolences to the entire family and pray कि ईश्वर आपको इस दर्द को सहने की शक्ति दे। राज कौशल की सडन डिमाइस ने बॉलीवुड को डीपली सैडन किया है। Raj Kaushal was well known as a film director and also had an ad film production house. राज कौशल और मंदिरा बेदी ने मुंबई में एक खूबसूरत घर बिल्ड किया था, जहां वो अपने बेटे वीर और बेटी तारा के साथ रहते थे। Raj passed away early this morning and ever since the news broke, लोग अपना शॉक और डिसबिलीफ सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिल्म मेकर ऑनेर ने सोशल मीडिया पे ये न्यूज शेयर करते हुए लिखा, Gone too soon. We lost filmmaker and producer Raj Kaushal this morning. Very sad. He was one of the producers of my first film, My Brother Nikhil. One of those few who believed in our vision and supported us. Prayers for his soul. Actor R. Madhavan wrote, I just don't know what to say. No words nor lines can express how devastating this news has been. One of the nicest guys with a heart of gold is now lighting up the heavens. Farewell my bro, at Raj Kaushal 1. Our world just got very, very small. Anupam Kher ने pics share करते हुए लिखा, Deeply saddened and shocked to know about the sudden demise of Raj Kaushal, a friend, a filmmaker, and a very positive man. Have some great memories of working with him and spending time with him few years back. Sorry dearest at Mandira Bedi and family for your irreparable loss. Neha Dhupia, who was a close friend of the couple, shared a photograph on her social media page, जहां नेहा धूपिया और उनके हस्बैंड एक ग्रुप फोटो में मंदिरा बेदी और राज कौशल के साथ दिखाई दे रहे हैं। नेहा धूपिया wrote, Raj, we took this picture to create more and more memories. Can't believe you are not with us anymore. Mandira, my strong, strong girl. I'm at a loss of words. My heart belongs to Veer and Tara. Rest in peace, Raj. Actor Arshad Varsi, जिन्होंने राज कौशल के साथ काम किया था, wrote, Today I lost a very dear friend. My condolences to his family. I have never seen a frown on his face. He was always smiling, always there if you needed him. We'll miss you, brother. Rest in peace. वाकई ये एक बहुत दुखद खबर है. And as condolences and message praying for the family pour in, we only pray कि मंदिरा बेदी, वीर और तारा इस मुश्किल समय को अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद से पार कर पाएं। रश्मिका को कितने स्पेशल लगते हैं विजय देवरकोंडा? क्या वो सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं या फिर उनके बीच जुड़ गए हैं प्यार के तार? रश्मिका बॉलीवुड और सदर्न इंडस्ट्रीज में अपने कदम जमा रही है। She is currently preparing for her Bollywood debut with film Mission Majnu and अपनी दूसरी ही फिल्म Goodbye में she will be seen opposite none other than Bollywood के शेरशाह अमिताभ बच्चन। Looks like अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफी सारे गुड न्यूज एंजॉय कर रही है रश्मिका। रश्मिका को अक्सर मुंबई में रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के साथ देखा गया है। एक बार विजय ने रश्मिका के साथ एग्जिट करते हुए अपना फेस भी ढक लिया था, as paparazzi surrounded them for pictures. Looks like people can't get enough of this जोड़ी और इसीलिए जब रश्मिका ने अपने फैंस के साथ Ask Me Anything का सेशन कंडक्ट किया, लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर विजय आपके लिए कितने स्पेशल है। रश्मिका ने इस सवाल का जवाब देते हुए एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया, जहां उन्होंने विजय को एक वर्चुअल हग भेजा एंड एडेड द कैप्शन बेस्ट फ्रेंड।
इट्स नो सरप्राइज देन कि विजय से जुड़े उन्हें कई और सवाल भी पूछे गए। A fan asked her to share her favorite picture with Vijay. रश्मिका ने अपना और विजय का एक ब्लैक एंड व्हाइट थ्रोबैक पिक्चर शेयर किया जब वो अपनी फिल्म डियर कॉमरेड से जुड़े म्यूजिक फेस्टिवल के लिए कोची में इवेंट अटेंड कर रहे थे। The actor also got a marriage proposal from one of her fans, जिन्होंने चैट के दौरान रश्मिका से पूछा कि क्या वो उनसे शादी करेंगी। रश्मिका ने इसका विटी जवाब देते हुए अपनी फैन से कहा कि कम से कम उन्हें अच्छी तरह प्रपोज करना चाहिए। Please propose nicely, no? Please propose nicely, no? वेल रश्मिका, विजय ने तो नील करके आपको प्रपोज किया था, तो क्या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? आखिर ये दोस्ती है या दिल लगी, ये तो हमें जल्द पता चल जाएगा। मेरी जान, मेरी जान। कैटरीना सलमान को भाईजान कह के नहीं बुलाती है। बाजी इनके लिए भाईजान नहीं है। हाँ जी, हमारे लिए। इनफैक्ट सलमान तो चाहते थे कि वो उन्हें मेरी जान कह के बुलाए। मेरी जान। सलमान और कैटरीना ने कई बड़ी फिल्मों में एक साथ काम किया है and there were rumors about the two being in a serious relationship as well. Though they never confirmed or denied their relationship or equation, दोनों के बीच आज भी एक गहरी दोस्ती है and Katrina remains close to Salman's extended family as well. वैसे तो आजकल कैटरीना की जान allegedly विकी कौशल के दिल में बसती है, लेकिन एक वक्त था जब सलमान चाहते थे कि वो उन्हें मेरी जान कह के बुलाए। सलमान जी नहीं चाहते कि आप उनको भाईजान बोलें, तो आप कौन सी जान बोलना चाहेंगे? मेरी जान। बात है 2019 की, when सलमान एंड कैटरीना वर प्रमोटिंग भारत। जब एक रिपोर्टर ने कैटरीना से उनके कैरेक्टर और सलमान के साथ उनके इक्वेशन के बारे में पूछा, he referred to Salman as भाईजान। उन्होंने सवाल किया, We loved your camaraderie and chemistry with Bhaijan when we watched the trailer. So what have you brought in the matter of interpretation regarding your character? लेकिन इसके पहले कि कैटरीना जवाब देती, सलमान ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि सब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। So मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने जब ट्रेलर देखा था, we loved your camaraderie and chemistry with Bhaijan, and now when we see this song, it's like you have a supportive role. Apart from that, it's a meaty role. It's a supportive role also. So you only share some light about your character and what you have brought in the matter of interpretation regarding the character. बाजी इनके लिए भाईजान नहीं है। हाँ जी, हमारे लिए। When Katrina was then asked कि भाईजान नहीं तो फिर सलमान को वो क्या कह के बुलाना पसंद करेंगी, सलमान ने फिर कैटरीना के लिए जवाब देते हुए कहा, मेरी जान। सलमान जी नहीं चाहते कि आप उनको भाईजान बोलें, तो आप कौन सी जान बोलना चाहेंगे? मेरी जान। सलमान के इस विटी रिस्पॉन्स से सब बहुत एंटरटेन हुए और कैटरीना भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। सलमान और कैटरीना जल्द ही टाइगर 3 में दिखाई देने वाले हैं, बट लुक्स लाइक अब कैटरीना सलमान को नहीं, विकी को मेरी जान कह के बुलाना पसंद करेंगी। मीनवाइल सलमान हैज रिज्यूम्ड वर्क और वो फिल्म अंतिम में अपने एक्सटेंडेड कैमियो के लिए पैचवर्क शूट कर रहे हैं। सलमान 4 दिन तक अंतिम पे काम करेंगे एंड विल रैप हिज पोर्शंस इन द फिल्म। वेल, जान में जान आ गई ये सुन के कि बॉलीवुड में शूट्स रिज्यूम हो रही है एंड होपफुली समडे सून थिएटर्स भी खुलने लगेंगे। वी कांट वेट टू बी बैक एट द मूवीज। कपिल शर्मा ने डिमांड किए 1 करोड़ रुपए 2 एपिसोड्स के शूट के लिए। कपिल शर्मा का शो जल्द टेलीविजन स्क्रीन्स पे लौट रहा है और इस बार कपिल ने अलेजेडली मांग की है 1 हफ्ते के काम के लिए 1 करोड़ रुपए की। Kapil Sharma is a hugely successful comedian, TV show host and will soon be seen on a leading OTT platform.
बॉलीवुड फिल्म्स में बतौर हीरो भी काम कर चुके हैं और इस साल अपने दूसरे बेबी को वेलकम करने के बाद कपिल ने अपने टेलीविजन शो से ब्रेक लेने का फैसला किया था, so that he could be there to support his wife. Now with restrictions lifting again and shows beginning, looks like Kapil भी सेट्स पे लौटने के लिए तैयार है। The actor, TV host and comedian अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ हंसी मजाक करने के लिए फेमस है। कपिल का शो इतना पॉपुलर है कि हर बॉलीवुड सेलेब अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल के शो पे जरूर आते हैं। In fact, Kapil is now a sought after host for Bollywood award shows as well, क्योंकि हंसी मजाक में A-listers की टांग खींचना उन्हें खूब अच्छी तरह आता है। Now it looks like कपिल के शो का नया सीजन लॉन्च होने से पहले उन्हें प्रमोशन मिलने वाला है। प्रमोशन इन द सैलरी डिपार्टमेंट दैट इज। सुनने में आ रहा है कि कपिल अब एक हफ्ते के 2 एपिसोड के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। Given that the show has his name in it and he is the host, कपिल ने अपनी पॉपुलैरिटी को शायद कैश इन करने का फैसला किया है। Apparently, पिछले सीजन में कपिल को हर एपिसोड के 30 लाख रुपए मिलते थे, which meant 60 lakhs per week. लेकिन with a brand new season starting, कपिल ने अपने आप को दिया है एक generous fee hike and is reportedly demanding 50 lakhs per episode. अब देखना यह है कि कपिल के फी डिमांड्स को चैनल एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अर्चना पूरन सिंह, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को शो में रिप्लेस किया था, हैज ऑल्सो कंफर्म्ड कि वो शो का हिस्सा रहेंगी। Amidst rumors that she is not returning, अर्चना जी ने कहा है कि उनके ना लौटने के rumors false है and that she is very much a part of the show. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Guys, stay tuned because I'll be back in a short while. एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था, but with the explosion of digital content and social media, आज ऐसे कई small screen celebrities हैं जिनकी पॉपुलैरिटी किसी मूवी स्टार से कम नहीं। So here are the top updates from the world of television and social media. राखी सावंत has said कि वो मां बनना चाहती हैं। In an interview, राखी सावंत ने कहा कि अब सही वक्त आ गया है और वो मां बनने के लिए रेडी हैं। Though Rakhi Sawant's supposed husband has apparently abandoned her in India, राखी सावंत ने पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को फ्रीज किया है ताकि आगे चल के उन्हें प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम ना हो। वहीं हमेशा की तरह राखी सावंत जब मिली पैप से तो राखी सावंत ने गजब तरह की डिमांड कर दी अपनी तरफ से। आइए सुनते हैं क्या है वो गजब डिमांड। जब 10 मिलियन हो जाएगा तो बड़ी पार्टी कर। हाँ, मैं तो पहले दिन बोला था, लेकिन आम पब्लिक के साथ ही करेंगे। हाँ। बस में या ट्रेन में। हाँ, सब तुम लोग बस में चढ़ जाना, मैं भी बस में चढ़ जाऊंगी। मैं डरती थोड़ी हूँ, क्या पब्लिक मार के बाहर निकालेगी क्या मुझे? नहीं। बस में टिकट लेके चढ़ेंगे ना? नहीं, 10 मिलियन पे कुछ अच्छा करना कुछ बनता है। हटके ये असली है, कुछ हटके असली ऑर्गेनिक। मैं तो पहले दिन बोला था आग लगने वाली। Shehnaz Gill stunned fans with her amazing transformation. The actor and singer lost oodles of weight during the lockdown और अपने ग्लैम न्यू अवतार में वो स्मॉल स्क्रीन पे काफी पॉपुलर हो गई हैं। लेकिन लगता है कुछ फैंस उनके पुरानी पर्सनालिटी को मिस कर रहे हैं। During a chat with her fans, when someone commented कि वो 2 साल पहले सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो में अच्छी लगती थी, Shehnaz Gill replied with a bitter truth of the industry. She said, उसके लिए ज्यादा खाना पड़ेगा, काम नहीं मिलता इंडस्ट्री में, यहाँ पतली लड़कियाँ चलती हैं। गौहर खान has urged people कि वो अपनी महंगी गाड़ियों से कचरा बाहर ना फेंकें। गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो पोस्ट किया है जहां वो म्यूजिक के द्वारा लोगों को अर्ज कर रही हैं टू कीप देयर सिटीज क्लीन। दीपिका कक्कड़ ने अपने नए व्लॉग में रिवील किया है कि आखिर क्यों उन्होंने सिर्फ 2 महीनों के लिए ससुराल सिमर का के सीजन 2 पे काम किया। दीपिका कक्कड़ has shared कि जब शो के प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कांटेक्ट किया और कहा that they need her to shoot with them for just 2 months, she agreed because they had given her the opportunity to be Simar and changed her life. अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए दीपिका कक्कड़ ने हाँ कहा and shot for the show for 2 months.
डेली शो अनुपमा में आने वाला है एक मेजर ट्विस्ट। शो में फिलहाल हाई ड्रामा चल रहा है क्योंकि काव्या ने अनुपमा और उनकी बहू किंजल के बीच डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की है। However, when Anupama apologizes and promises Kinjal कि वो उसे कभी दूसरी अनुपमा नहीं बनने देंगी, Kinjal's heart melts and the two reconcile. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But till then, you guys stay safe.